हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कई दिन पहले दोस्तों मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों के जो भी मन में सवाल हैं, क्योंकि कमेंट्स के रिप्लाई मैं दे नहीं पाता हूं। और काफी दिनों पहले भी एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था जो कि शायद 2-3 हफ्ते पहले डाला था। तो आज मैं सारे ही जो मैंने देखे हैं आपके कमेंट्स जो आए हैं वो सबका मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और ये मेरी क्वेश्चन एंड आंसर की तीसरी वीडियो है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो कम्युनिटी पोस्ट पर आया है, निशा साहू करके हैं कोई @निशा साहू 5091। इनके कमेंट जनरली मैं देखता रहता हूँ मेरे चैनल पे। तो इन्होंने पूछा है, आप अपनी यूट्यूब फैमिली को रिप्लाई क्यों नहीं देते हो? पर्सनल क्वेश्चन, शादी कब करोगे? यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, गुड पर्सनैलिटी, कीप स्माइल, सक्सेस इन लाइफ। चलो ठीक है, लास्ट वाली बात को छोड़ देते हैं। तो आप अपनी यूट्यूब फैमिली को रिप्लाई क्यों नहीं देते हो? तो ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ, मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ रिप्लाई देने का। और आपको भी मैंने कई बार आपके कमेंट का रिप्लाई दिया है और कई बार मैंने लाइक भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ। कुछ काम की बात अगर लोग पूछते हैं तो मैं 100% रिप्लाई देता हूँ। और रिप्लाई ना देने की वजह से ही आज मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ कि हर किसी का जो भी उनके मन में डाउट है वो क्लियर हो जाए। अगला सवाल है @शैलेंद्र सिंह हिंदुस्तान, शायद कुछ ऐसा लिखा होगा। वो पूछ रहे हैं, सर हाइट बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स बताओ। तो भैया, हाइट बढ़ाने के लिए पहले तो ऐसी कोई टिप नहीं है कि मतलब हाइट आपकी एक साथ बढ़ जाए। कुछ योगा आसन हैं जिनको आप अगर डेली बेसिस पे अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, ताड़ आसन आप करिए, आपकी हाइट 100% बढ़ जाएगी। और भी बहुत सारे आसन हैं, आप एक बार यूट्यूब कर लीजिए। क्योंकि ये चीजें जो आप पूछ रहे हो मेरे से हाइट बढ़ाने के लिए, तो कोई स्पेसिफिक टिप नहीं है जिससे कि आपकी हाइट बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। पर धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है उसका, जो कि योगा आसन है। आप अगर उनको डेली बेसिस पर अगर अप्लाई करोगे अपने ऊपर तो 100% आपको कुछ न कुछ फर्क देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन है जो कि मेरे एक दोस्त हैं, मतलब मेरी वीडियो देखते हैं, जो कि किसी दूसरी कंट्री के हैं, साउथ वेल्स यूके के हैं। और ये हमेशा मेरी वीडियो पर कमेंट करते रहते हैं। क्योंकि मैंने इंग्लिश में पोस्ट डाला था, उनको समझ में आ गया, इसलिए उन्होंने भी कमेंट कर दिया। तो वो मेरे से पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन द पुलिस फोर्स, मतलब कि आप कितने दिन से पुलिस फोर्स में हो? तो 7 साल हो गई मुझे ऑलमोस्ट। हाँ, 7 साल कंप्लीट कर चुका हूं मैं। और बस इसके लिए तो मैं और क्या ही जवाब दूं, बाकी हो सकता है उनको पसंद ना आएगा। हाँ, एक और कमेंट है उसी के नीचे, @रॉयल आर्मी करके है। उन्होंने पूछा है, सर विद हेल्ड के आगे का प्रोसेस बता दो और RTI कैसे लगाते हैं वो भी बता दो। देखो, विद हेल्ड के आगे का प्रोसेस है, पहले तो कंडीशन ये है कि आपका रिजल्ट विद हेल्ड क्यों किया गया है। कंडीशन क्या है विद हेल्ड करने के पीछे, क्यों विद हेल्ड किया गया आपका रिजल्ट? अगर वो चीज अगर सब क्लियर हो जाएंगी तो आपका वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा और आपको सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। और बाकी अगर RTI के बारे में अगर आपको जानना है तो आप किसी भी वकील से संपर्क कीजिए। वकील के माध्यम से आप RTI लगा सकते हैं। आप RTI के माध्यम से आपको जो पूछना है पूछ सकते हो आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है @UP टेक्निकल कॉमर्स, आप कहां से हो? तो मैं रहने वाला, मेरा जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश के हाथरस डिस्ट्रिक्ट में, और मैं अभी फिलहाल में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में रहता हूं और यहीं मैं पोस्टेड हूं, ठीक है भाई। हाँ, एक कमेंट आया था @अभिषेक यादव ब्लॉग्स करके हैं मेरे भाई। उन्होंने एक मेरे को कमेंट किया था कि फालतू के लोगों के कमेंट्स पर ध्यान मत दिया करें, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू भाई समझने के लिए। और मैं भी बहुत पूरी कोशिश करता हूं कि फालतू लोगों के कमेंट पे नहीं ध्यान दूं, लेकिन फिर भी अगर कमेंट्स पढ़ने बैठ जाता हूं तो ध्यान चला जाता है। बहुत छोटी मानसिकता के लोग हैं दुनिया में, हर कोई नहीं है, 10% लोग हैं और वो 10% लोग ही क्या बोले अब उनके बारे में, ठीक है ना। इस बात को हम यहीं छोड़ देते हैं। बाकी मैं नहीं ध्यान देता हूं फालतू के कमेंट्स पे, डोंट वरी। और धन्यवाद आप, अगर आप मेरे लिए इतने कंसर्न है। अगला कमेंट है रुद्र प्रताप यादव का। ये थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट है पर मैं पढ़ के बता देता हूं आपको भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, नौकरी कोई भी कर लो, इसकी बात अलग है, क्योंकि इसमें लूट और घूसखोरी बहुत जो दिख रहा है। भाई, आप मेरी एक वीडियो देख के
आप ये अंदाजा लगा रहे हो कि लूट और घूसखोरी जो हमें दिख रहा है, मतलब मैं नॉर्मली वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मेरा किसी से इंटरेक्शन है उस वीडियो में, कुछ भी नहीं है, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप किस बेस पे बोल सकते हो कि लूट और घूसखोरी? कैसी मानसिकता रखते हो यार आप? पल्ले नहीं पड़ता है मेरे कभी कभी तो, और मेरे को हंसी भी बहुत आती कभी कभी कि मतलब आप लोगों की क्या ही मानसिकता है, मतलब नेगेटिविटी से आप इतने भरे हुए हो। और ऐसा नहीं है ये आपकी कोई आपकी गलती नहीं है, आप मतलब इतने परेशान हो चुके हो अपनी लाइफ में, अभी आपको सिर्फ नेगेटिव चीजें दिखती हैं, आपको पॉजिटिव चीजें कोई भी नहीं दिखेगी। और ठीक है, आप जैसे हो अच्छे हो, चलते रहो, कोई समस्या नहीं है। मैं नाम मैंने इसलिए लिया है, उनको समझ में आना चाहिए अगर वो वीडियो देखें तो। हाँ, अगला कमेंट है मुन्नार चौहान ऐसा कुछ करके है। भैया ये जॉब लड़कियों के लिए कैसी है? तो दीदी मैं बता दूं आपको, अगर आप लड़की हैं, अगर आप लड़के भी हैं, कोई भी हैं, अगर आप किसी के लिए पूछ रहे हैं तो लड़कियों के लिए भी अच्छी जॉब है ये। भाई गवर्नमेंट ने 35% रिजर्वेशन आप लोगों को दे रखा है, तो ऐसे ही तो किसी ने दे नहीं रखा होगा। और लड़कियों की भूमिका भी वही है पुलिस विभाग में जो लड़कों की भूमिका है। आज के दौर में लड़कियां वो सब कर रही हैं जो लड़के कर रहे हैं, मतलब अपराधों के निराकरण के लिए जो लड़के प्रयास कर रहे हैं वो लड़कियां भी कर रही हैं, तो लड़कियों के लिए भी जॉब सुटेबल है। कमेंट है @short video x6i। भाई आप एक कांस्टेबल हो और इन पे जो फोटो लगा हुआ है वो किसी लड़की का है। तो दीदी मैं बता दूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप हमें बता रही हैं कि हमें कांस्टेबल है, हमें तो पता ही नहीं था कि हमें कांस्टेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बता दिया, तो ठीक है ना। और आप अगर कुछ हो तो वो भी हमें बता दें कि आप क्या हैं, उसके बाद अगर बोलती तो ज़्यादा बेटर लगता, क्योंकि आपकी डीपी और ये सब देख के तो मैं, और आपकी सोच को देख के तो मुझे कुछ लग ही नहीं रहा। भाई किसी के प्रोफेसर पे आप कैसे बात कर सकते हो? प्रोफेशन कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कौन सा मायने रखता भाई, काम काम होता है। एक दिहाड़ी मजदूरी वाला आदमी भी अपनी कम से कम जीवन यापन करने के लिए मेहनत कर रहा है ना। क्या गलत है अगर कोई, मान लीजिए अगर कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, कोई मजदूर है, उसके काम पे हम बोल देते हैं बहुत आसानी से कि अगर ये तो मजदूर है, इनकी क्या औकात है। भाई पहले अपने आप को देखो ना, हमारी क्या औकात है, उसके बाद किसी के दूसरे के प्रोफेशन पे बोलो। एक और कमेंट है सनी जी सर, इन्होंने बोला है कि भाई बुरा मत मानना, ये तो सरकारी डैश वाली नौकरी है, मर जाऊं तब भी ना करूं, इससे ज्यादा पैसा तो मैं ऑनलाइन काम करके कमाता हूं, जय हो इंडियन आर्मी। मतलब डबल माइंडेड आदमी है, कोई समझ में नहीं आ रहा है इसकी पूरी बात को। अगर कमेंट को पूरे को पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। मतलब मर जाऊंगा तब भी ये नौकरी नहीं करूंगा, इंडियन आर्मी को जय हो इंडियन आर्मी बोल भी रहा है, और फिर भी बोल रहा है इससे ज्यादा पैसे तो मैं ऑनलाइन काम करके कमाता हूं। तो भाई अगर आप इंडियन आर्मी को पसंद करते हो, तो अगर पैसे की ही बात है तो इंडियन आर्मी से भी ज्यादा पैसे मिलते हैं पुलिस की जॉब में, ये बात को मन में बिठा लो। और दूसरी बात, आप ऑनलाइन कितना भी आप काम कर रहे हो, आप अच्छी बात है, आप काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन कोई उल्टे सीधे काम मत करना है कि ऑनलाइन बैटिंग गेम्स में आप ऑनलाइन कमा रहे हो, बहुत पछताओगे, बहुत घाटे में चले जाओगे, ठीक है ना। आप मेरे लिए बुरा सोचो, लेकिन मैं आपके लिए बुरा नहीं सोचूंगा। कुछ कमेंट्स हैं बैड कमेंट्स हैं, इनको पढ़ना कोई मतलब नहीं है, बहुत सारे पढ़ लिए मैंने। बस डंडा लेकर चौकीदारी वाली ड्यूटी करो, वाह क्या बात है। हाँ, एक भाई का और कमेंट था कपिल चौहान का, इनको भेजो कश्मीर, फिर देखता हूँ ये डरते हैं या लोग। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी एंड आर्मी, इन लोगों को दिल से सैल्यूट है मेरा, जो इतने डेंजरस एरिया में ड्यूटी करते हैं। भाई अच्छी बात है, तुम उनकी रेस्पेक्ट करो, चलो ठीक है, हमारी रेस्पेक्ट मत करो, पर हर किसी की अपनी अपनी ड्यूटी है। आंतरिक सुरक्षा की अगर बात की जाए तो हम भी कहीं किसी से पीछे नहीं है। अगर 1000 लोगों की अगर भीड़, अभी आपने देखा ही होगा महाकुंभ में भगदड़ मच गई, तो वहां सबसे ज्यादा किसने काम किया? पुलिस भी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ वाले सब लगे हुए थे, लेकिन पुलिस ने भी उतना ही योगदान दिया जितना उन लोगों ने योगदान दिया। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस काम नहीं करती है, आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस भी पर्याप्त काम करती है। और ये जिनके नाम आप ले रहे हो उन फोर्सेस को भी पता है, तो आपको अगर नहीं पता है तो आप बोलो मत, फालतू में कोई मतलब नहीं है। एक आया मनीष चौहान का कमेंट, मुझे गुंडों से नहीं पुलिस से डर लगता है, क्योंकि कुछ पुलिस वाले खुद गुंडे हो गए हैं। चलो अच्छा है, आपने स्पेसिफाई कर दिया है कि कुछ पुलिस वाले गुंडा हो गए हैं। और भाई मेरी बात सुनो, अगर आप गुंडे हो, अगर आप क्रिमिनल हो, तो आपके लिए गुंडा बनने में क्या गलत है? हर किसी के लिए तो गुंडे है नहीं भाई। और गुंडा शब्द जो आप इस्तेमाल कर रहे हो पुलिस के लिए, बहुत बेबुनियाद शब्द है, कोई मतलब नहीं उस चीज का।
कोई गुंडे नहीं है। अगर आपसे सख्ती से पेश अगर आ गए हैं, आपने कोई क्राइम किया है, तो अगर सख्ती से आपसे अगर पेश नहीं आएंगे, आपका कन्फेशन कैसे लेंगे? आपको तो बस एक चीज दिखती है पुलिस की कि कन्फेशन के लिए पुलिस सख्ती करती है। तो भाई सख्ती में कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टॉर्चर किया जाता है, सिर्फ आपसे सवाल ऐसे किए जाते हैं कि आप वहीं घूम जाते हो। ठीक है ना? तो गुंडागर्दी वाला कोई काम नहीं है पुलिस का। अगर आपने ऐसी सोच बना रखी है तो उस सोच को बदलो, गुंडागर्दी नहीं करते हैं। हाँ, एक कमेंट है @मधुस्मिता नायक का। सर आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट स्टूडेंट है? तो मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, बीएससी करी है मैंने साइंस से, साइंस विद मैथमेटिक्स। अगला कमेंट है अभिषेक चौहान का। सर यूपी से हैं, बिहार एसआई का फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हो। आप किसी भी हिंदी भाषी राज्य में फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर वहां वैकेंसी निकली है तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपका भी हिंदी भाषी राज्य है और सामने वाला जहां आप फॉर्म फिल करना चाहते हो वो भी हिंदी भाषी राज्य है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो 100%, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतने ही क्वेश्चन थे। बाकी के अगर आपके अगर क्वेश्चन रह गए हों तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट्स में रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।